चाहो तो आप ओरली भी कर सकते हो सवाल को, बिना पेन उठाए बिना कॉपी उठाए सवाल देख के भी फोड़ सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये 10 की स्पीड से जा रहा है और 5 सेकंड में पार करता है तो दूरी कितनी आएगी 50। ये 12 की स्पीड से जा रहा है और 7 सेकंड में पार करता है, 12 को 7 से गुणा करूंगा कितना आएगा 84। तो यहाँ पे दूरी आई 50 और यहाँ पे आई 84, तो टोटल दूरी कितनी आ गई। तो आप बोलोगे सर 50 84 माइनस करेंगे 34 आएगा। जो दूरी का जो गैप है वो कितना आ गया 34 आया ना। और टाइम का गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 7 2 का गैप है, तो 2 सेकंड में 34 चलता है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 17। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना। तो ऐसे सवाल करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी बात बन पाएगी। चलो जी, पार करती है ट्रेन की चाल निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्पीड। तो पहले वाले की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में यहाँ पे लिखा जाता है टाइम। तो इसको तो ये 5 सेकंड में पार करती है और इसको ये पार करती है 7 सेकंड में। तो यहाँ पे आप मुझे दूरी बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर दूरी कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 और 12 को 7 से गुणा करेंगे 84। अब यहाँ देखो कि जो ट्रेन की दिशा में भाग रहे दोनों आदमी, जो दोनों आदमी है वो ट्रेन की दिशा में भाग रहे हैं, मतलब कि ट्रेन यहाँ से इधर जा रही है तो दोनों आदमी भी इधर ही जा रहे हैं। अगर ये आदमी यहीं खड़े होते तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई चल के इनको पार कर लेती, लेकिन ये आदमी खुद भी भाग रहे हैं ना, खुद भी क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जितने समय में ये ट्रेन खुद पार करेगी इन्हें, उतने समय तक ये खुद भी भागते रहेंगे। ये वाली ट्रेन 5 सेकंड में पार करती है, मतलब कि 5 सेकंड तक ये आदमी भी भाग रहा है 10 की स्पीड से, तो 50 दूरी ज़्यादा चलेगा। तो ट्रेन को 50 दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो ट्रेन को टोटल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, खुद की लंबाई और उस आदमी ने कितना भागा वो लंबाई। इधर भी ट्रेन को खुद की लंबाई और उस आदमी ने कितना भागा 7 सेकंड में 12 की स्पीड से 84, तो इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। तो ये आ गई हमारे पास में डिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ इनका जो डिस्टेंस का जो अंतर है वो कितना है। तो आप बोलोगे कि सर अंतर आ गया, कितना आ गया 34 का, 34 का अंतर है। और टाइम में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर टाइम में अंतर है 2 का। 2 की वैल्यू 34 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 34/2 मतलब 17। तो ट्रेन की जो चाल है वो कितनी आ गई 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो चाल है वो कितनी आ गई 17 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई मेरे दोस्त, प्रति घंटा। ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या को संख्या से गुणा, संख्या का खेल है सारा का सारा। आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये किलोमीटर प्रति घंटा है या सेकंड है, ये पहले मैं समझा चुका हूँ। लास्ट में 3600 से 3600 कट जाएगा। ठीक है, चलो वापस समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इसको मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 3600 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो ये घंटा आ जाएगा। और इसको भी घंटे में चेंज करेंगे तो 3600 का भाग देना पड़ेगा, तो ये 3600 घंटे आ जाएंगे। अब इनका अंतर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर अंतर आएगा 2/3600 घंटा। ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो किलोमीटर आएगा, भाई घंटे से घंटा तो कट जाएगा, तो किलोमीटर कितना आएगा 50/3600, 50/3600 और इधर आएगा 84/3600 किलोमीटर। ठीक है। और इनका अंतर हो जाएगा 34/3600। तो आप देखो ना 2/3600 की वैल्यू 3400/36 है, तो 3600 से 3600 कट जाएगा, 2 की वैल्यू 34 आ गई, 1 की वैल्यू 17 आ गई, तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर हो